हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है दिवाली 12 नवंबर। तो मैं सुबह के सारे काम करके और फिर किचन में आ गई थी। सारे काम हो चुके थे, झाड़ू पोछा बर्तन सुबह का जो होता है, पूजा पाठ नाश्ता सब हो गया था और भोग भी लगा दिया था। पूड़ी वगैरह बना के जो लगाया जाता है मेरे यहाँ अग्यारी पे, जैसे कि कंडा जलाते हैं ना, उसी पे जो भी बनाओ मीठा पूड़ी उसी से भोग लगाते हैं। तो वो सब हो चुका था। फिर सबके लिए मैं बना रही थी खाना। यहाँ पे सासू माँ खाना खा के बर्तन रखने आई हैं, तो मैं और सब लोगों के लिए बना रही हूँ। पापा जी अभी कहीं निकल गए थे, सुबह नाश्ता उनको करा दिया था। टाइम हो रहा था करीब ये 1 बजे का। तो यहाँ पर सासू माँ कुछ पानी वगैरह के लिए मुझसे बोल रही हैं, तो मैंने कहा अभी कर रही हूँ गैस खाना हटा के। तो बस यहाँ पर फिर मैं बेटे के लिए कचौड़ियाँ सेक रही थी आलू की। बेटा खा रहा था बैठा बैठा। तो आज बहुत सारे काम करने थे। तो ये मैंने कल जब धुलाई की थी ना, तो मेरे पैर में पता नहीं कौन सी नस ऐसी हो गई कि मेरा एक पैर जो राइट वाला पैर है ना, उसमें बिल्कुल भी मुझसे चला नहीं जा रहा था। ना तो पैर मुड़ रहा था, ना मैं उस ठीक से चल पा रही थी। तो लेकिन करना सब कुछ मुझे ही था, क्योंकि मम्मी जी तो नहीं कर सकती हैं सब कुछ, और बेटी पे इतना कैसे वजन डाल दें, मतलब वो नहीं इतना सब जिम्मेदारी उठा पाएगी। तो हाँ ये है कि हाँ हेल्प करा लेती है। तो जिम्मेदारी तो सब हमारी थी, किचन में क्या बनाना है क्या खाना है। तो सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था। मुझे खाना पीना था अपना करेले का जूस, जो मेरा 15 डे चैलेंज चल रहा है ना मेरी हेल्थ जर्नी का। बस उसी के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया और अपना जूस बनाया। जूस बना के फटाफट से पी लिया, क्योंकि मेरी अभी शुगर थोड़ी बहुत बढ़ी हुई आ रही थी। लेकिन हाँ अब कंट्रोल है, मैं डेली ये जूस पी रही हूँ। 1-2 दिन बीच में मेरा गैप हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरा 1 गिलास से ज़्यादा ही जूस हो गया था, करीब 1.5 गिलास हो गया, तो वो मैंने पी लिया। फिर सबका खाना पीना होने के बाद तो दिए रखे थे, करीब टाइम हो रहा था अभी 1 बजे का। तो दिए भी धो के रखने थे, क्योंकि इनको सुखाना बहुत ज़रूरी था, शाम को दिए जलाने थे। तो यहाँ धो के मैंने सारे पानी में अच्छे से, और फिर इनको सुखाने के लिए एक एक करके लगा दूँगी। पहले थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक पानी में पड़े रहने दिए। पानी में पड़े रहने के बाद फिर इनमें जो भी वो होती है ना, जैसे कि बहुत पानी जितना सूखना था उतना सूख लिए। फिर जो सूख जाएंगे तो इसमें ना तेल जब डाल के दिए जलाएंगे तो इससे तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उसके बाद फिर मैं फिर से किचन में आ गई थी दिए वगैरह धोने के बाद, क्योंकि पापा जी रह गए थे खाना खाने को। तो उनके लिए फिर मैंने फटाफट से गरम गरम फिर से पूड़ियाँ सेकी और उनका खाना लगा के उनको दे आई। फिर बाद में जो भी बचता है ना आटा वगैरह, वो सब मैंने पूरा खाना सेक के रख दिया था, क्योंकि फिर बार बार कौन करेगा शाम तक के लिए नाश्ता वगैरह में भी चाय के साथ कचौड़ी वचौड़ी खा लेंगे सब लोग। तो यहाँ पे सब वही मैं करके फिर किचन का काम निपटा के फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि और भी डेकोरेशन करनी है, मंदिर में बहुत सारे इंतज़ाम करने हैं, थोड़ा बहुत सामान भी मंगाना है। और हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर जब उनको रेस्ट मिल जाएगा उसके बाद ही फिर वो लाएंगे। फिर मैंने खाना पीना बनाने के बाद रेस्ट किया, और ये टाइम हो रहा है करीब 4 बजे का। तो आम के पत्ते मेरे पास रखे हुए थे, तो उसकी मैंने बंधनवार बनाई। 2 गेट हैं मेरे उन पे लगाने के लिए, तो एक मंदिर के लिए बनाई, 2 गेटों पे लगाने के लिए बनाई। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी सब, बच्चों से बोला कि लगा देंगे, तब तक मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चे देखिए लगा रहे हैं, बाहर वाले गेट पे, इधर वाले पे, दूसरा वाला गेट है उस पर भी लगा देंगे। तो यहाँ पे बच्चे लगाने के बाद, और ये अंदर कोई जो मेरे पास डेकोरेशन के लिए कुछ लड़ियाँ और जो तोरण वगैरह रेडीमेड थे वो रखे हुए थे, वो मैंने जहाँ पे लगा दिए, जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगा वहाँ मैंने लगवा दिए। यहाँ पे दिए भी हमारे सूख गए हैं और एक ही बची है, वो भी कहीं भी लग जाएगी। इतने सारे तो गेट हैं, कहीं भी लगा देंगे बच्चे। फिर मुझे खाना भी बनाना था और पूजा की तैयारी भी करनी थी। बच्चों को पूड़ी कचौड़ी कुछ भी नहीं खाना था, क्योंकि खा खा के बच्चे कचौड़ी कम ही खाते हैं, तो खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना मिक्स वेज तहरी बनाई है, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने कढ़ाई में बनाई है, कुकर में नहीं बनाई। इसमें सारी सब्जियाँ डाली है मैंने, मटर, आलू और गोभी, टमाटर, प्याज नहीं डाली है, बाकी सारे खड़े मसाले डाले हैं। फिर हो गया था पूजा का टाइम, और पूजा वगैरह मैंने करने के बाद ये दीपक सब जला दिए थे, तैयारी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, पूजा का तो किया था लेकिन तैयार व्यार हुई नहीं कर पाया, इतनी जल्दबाजी और हौच पौच रही। तो यहाँ पे बेटी ने रंगोली बना दी थी आंगन में। ये रंगोली ना वो जो
छलनी जैसी होती है ना, मैं नासिक गई थी घूमने, वहाँ से लेके आई थी, तो उससे बहुत जल्दी बन गई 5 मिनट में। तो यहाँ पे बस वो उतनी सुंदर बनी थी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे शुभ लाभ लिखा हुआ है और माँ लक्ष्मी के चरण बने हुए हैं। तो वहाँ पे सब दिवाली दिए रख दिए थे और दोनों बच्चे मेरे सब जगह दिए और मोमबत्ती लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इधर भी एक गेट है, उधर भी एक गेट है, 2 गेट हैं, काफ़ी बड़ा घर है, तो दोनों साइड दिए वगैरह रखने। और यहाँ पर मैं ना मेन गेट पे स्वास्तिक बना रही थी पूजा करने के लिए, ये बहुत शुभ होता है। तो बस वही सब सारे काम मैं कर रही थी और मैं भी बहुत अच्छे से तो तैयार नहीं हो पाई, लेकिन फटाफट से एक साड़ी मैंने डाल ली। यहाँ पे माँ लक्ष्मी के चरण बनाए हैं जिनका मैं पूजन कर रही थी। तो बस इसी तरह से कुछ हमने बहुत ही साधारण तरीके से दिवाली मनाई और इतनी थकान हो जाती है और मेरा पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे सारे काम कर रही थी। और यहाँ पे इस तरीके से हमने पूजा की अपनी माँ लक्ष्मी के। यहाँ पर मेरा मंदिर है, पूजा वगैरह सब हो चुकी है और एक दिया हमेशा जलता रहेगा पूरी रात। और फिर उसके बाद में मिलूँगी आपसे सुबह, क्योंकि सुबह अभी तो और भी काम है, पूजा का ही काम करने के बाद सब कुछ समेटना है, जो खाना पीना बनता है किचन में वो सारा समेट के रखना है। तो बस ऐसे ही कुछ छोटी सी डेकोरेशन कर दी थी बेटी ने, एक ये झालर लगा दी थी यहाँ पे, और ये तो सब पहले से ही मेरी की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि काम करते 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 हालत ख़राब हो जाती है। दिवाली की सफाई करते ही करते हालत ख़राब हो जाती है। और मैंने तो धुलाई करते समय मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। तो जैसे तैसे मैंने सारा काम निपटाया, फिर मैं आ गई थी किचन में। और फिर अब मैं सोच रही हूँ कि सब दूध वगैरह रख के फ्रिज में और लड्डू को सुला के सब कुछ करके तभी मैं चेंज करूँगी कपड़े, बार बार फ़ोन करें। तो बस यहाँ पे दूध वगैरह मैं सारा सामान अरेंज कर रही हूँ किचन में। नहीं, यहाँ पे तो मैं खाना बना रही थी, क्योंकि मम्मी पापा जी को खानी थी रोटी, उनके लिए रोटियाँ सेक रही हूँ, रोटियों के लिए आटा मढ़ रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ बनी हुई थी और बच्चों के लिए तहरी बनाई थी। मम्मी पापा जी को रोटी खानी थी, बाकी पूड़ी और कचौड़ी वगैरह रखी थी, वो सब हम लोग मिक्स करके खा लेंगे। उसके बाद फिर लड्डू को लगाया भोग और फिर मैंने किए कपड़े वगैरह चेंज और लड्डू को भोग लगा के फिर उनको मैंने सुला दिया, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी है, तो ये सब काम करके ही तभी लेटते हैं। और एक बार लेट जाओ ना तो फिर उठा नहीं जाता, तो सारे काम निपटा के तभी लेटती हूँ मैं। तो यहाँ पे सब कुछ समेट के और दूध वगैरह रख के फ्रिज में, फिर मैं आपसे मिलूँगी सुबह। सब किचन वगैरह क्लीन पूरा कर दिया था, फिर सुबह मिलती हूँ आपसे, क्योंकि सुबह को जल्दी उठना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सुबह उठ चुकी हूँ, उठी तो मेरे करीब 4:30 बजे थी। झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, झाड़ू लगा दी थी, पोछा रह गया था। तो यहाँ पर मैं 5:15 बजे के करीब किचन में अपनी में साफ़ करने आ गई हूँ। मंदिर में मैं लगा चुकी थी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और मुझे करनी है सोमवती अमावस्या की पूजा। तो मैं नहा धो के तैयार होके, लाल रंग की साड़ी है, ये सीक्वेंस वर्क की साड़ी है, और मैं ये पूजा करने जा रही हूँ। छत पे जाऊँगी, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है मुझे। मैंने सारा सामान ले लिया है, श्रृंगार का सामान, भोग के लिए मिठाई उठाई सब कुछ ले लिया इस थाली में, सारी तैयारी हो चुकी है। लेकिन आज स्याऊ की पूजा नहीं होती, जो हमारे यहाँ जो सड़क पे गोबर रख के होती है ना, गोवर्धन की पूजा, वो नहीं आज होगी, वो कल होगी। तो आज मैं सोमवती अमावस्या की पूजा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, ज़मीन को गंगा जल से छिड़क के और थोड़ी सी हल्दी डाल के वहाँ पे लीप जैसा लिया है, जिससे कि बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। छोटा सा चौक बना लूँगी आटा से और उस पर तुलसी जी को विराजमान करूँगी। मैं छत पे गई थी, छत पे मेरा कमरा है एक बड़ा सा, बस उसी में वहाँ पे जाके कर लेती हूँ मैं। वहाँ पे शांति होती है और आराम से कर लेती हूँ, काफ़ी बड़ी जगह है। तो बस गमले को यहाँ पे रख के ना पूजन करूँगी मैं सब पूरा इसका। तो ये देखिए यहाँ पे पूजन कर दिया, दीपक जला दिया। दीपक जला के फिर सारी चीज़ें हैं श्रृंगार की, चूड़ी है, चुनरी है, मेहंदी है, सिंदूर है, आलता है, बिंदी है, जो भी जितनी भी आप चढ़ाओ अपनी श्रद्धा अनुसार। मैंने पहले से ही लाके मैंने ये सारी चीज़ें रख ली थी। और फिर बस तिलक किया तुलसी मैया का रोली से। उसके बाद फिर फूल भी रखे थे मेरे पास। फूल क्या रखे थे, फूल तो जो गमले में सदाबहार के थे वही मैंने लगा दिए, चढ़ा दिए। और सुबह सुबह फूल कहाँ से आते, और चुनरी एक लाल रंग की उड़ा दी। पिछली वाली सोमवती अमावस्या मैं नहीं कर पाई थी, उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस बार मैंने सोचा नहीं जाने दूंगी, आज मैं करूंगी पूजा। क्योंकि मैं हर सोमवती अमावस्या को तुलसी जी की 8 परिक्रमा करती हूँ, किसी भी चीज़ से, जैसे कि किसी भी ड्राई फ्रूट से कर लो, मिठाई से कर लो, किसी भी चीज़ से कर लो, 108 गिन के रख लो। तो आज मेरे पास और कोई चीज़ नहीं मुझे मिली, तो काजू रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने 108 काजू गिन के
और रख लिए हैं, बस उन्हीं से मैं परिक्रमा लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं परिक्रमा शुरू करूँगी, फटाफट लग जाएंगे। करीब लग गया था मुझे, आधा पौन घंटा लग गया था 108 परिक्रमा करने में। और जो परिक्रमा करते करते मैं ना एक कोई भी मंत्र का जाप भी करती हुई जाती हूँ। वो जो भी सरल मंत्र मुझे लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र मुझे बहुत सरल लगता है, बस उसी का जाप करती रहती हूँ। वैसे भी कृष्ण जी का, उनका, लड्डू जी का और विष्णु भगवान का ये मंत्र है, तो बस उसी को जाप करते करते मैं पूरी परिक्रमा लगा लेती हूँ ऐसे ही करके। और ये साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही थी मुझे आज। इस साड़ी में अर्ज बहुत कम है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी लेकिन अच्छी आई। तो जो ऊपर को करते हैं ना टाइट, तो बहुत कम इसको अंदर कर पाते हैं हम। तो अगर हील पहनो तो ये साड़ी नहीं सही है। तो बस आज तो मुझे घर में ही था। फिर सूर्य भगवान को मैंने दिया अर्घ छत पर ही, और फिर मैं आ गई नीचे। उसके बाद फिर मैं किचन में आई अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि टाइम हो चुका था, करीब 7:45 का करीब टाइम हो चुका था और मैं उठी थी 4:30 बजे। तब से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो अपने लिए चाय बना के चाय पीऊँगी सबसे पहले, और चाय पीने के बाद फिर मैं यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और व्यूज़ बढ़ाइए प्लीज़। दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कैमरा भी इधर से उधर सेट करना पड़ता है, और घर में सब लोग कहते हैं क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो। लेकिन हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सब करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस यही सब सोच के, और आपका सपोर्ट चाहती हूँ मैं। तो बस चाय पी रही हूँ अपनी आँख पे बना के। मिलूँगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप भी चाय पी लीजिए और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है। मैं तो जैसे करती हूँ वो आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। आप कमेंट में मुझे कुछ बता तो सकते हैं। मेरी बहनें बहुत सारी होंगी जो बहुत करती होंगी, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से करती होंगी, और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो नहीं जानती हैं। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।